भगवान शिव कहते हैं, मनुष्य पर दरिद्रता कब आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में आज की चर्चा है कि मनुष्य पर दरिद्रता कब आती है, यानी गरीबी कब आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा अमीर आदमी गरीब हो जाता है और कौन सा गरीब आदमी अमीर बन जाता है। इस विषय को लेकर के, इस संबंध में इस कहानी के द्वारा हम चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना, वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहना, क्योंकि इस कहानी में भगवान शिव पार्वती को समझाते हैं और बहुत ही सुंदर ज्ञान की बातें बताते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होती हैं, अर्थात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आपके लिए इस बात का पता चल पाएगा कि मनुष्य पर दरिद्रता कब आती है। तो चलिए दर्शक भाइयों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तो भगवान शिव और माता पार्वती में कुछ विशेष तौर की चर्चा चल रही थी। चर्चा किस बात की चल रही थी? चर्चा इस बात की चल रही थी, माता पार्वती कहती हैं कि हमारे भक्त जो है तुम्हारे भक्तों से अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और भगवान शिव कहते हैं कि हमारे भक्त अच्छे हैं। इस बात को लेकर के विवाद सा बन गया, चर्चा प्रारंभ हो गई। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, हम और आप बेमतलब की बहस करें, चलो अपने अपने भक्तों की परीक्षा ले ली जाए, अपने अपने भक्तों की जांच कर ली जाए। आपके लिए सीधा पता चल जाएगा कि किसका भक्त कैसा है, किसका भक्त किसमें कितनी आस्था रखता है, कितना वे दयावान है, कितना उसके पास में धर्म है। माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, चलो अपने अपने भक्तों की जांच कर ली जाए, परीक्षा ले ली जाए। तो दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती अपने अपने भक्तों की जांच करने के लिए जब चलते हैं, चलते चलते जब एक ये नगर में पहुंचे, तो माता पार्वती ने कहा, चलिए पहले हम अपने ही भक्त की जांच कर लेते हैं, हमारे भक्त की परीक्षा ले लो, देखिए हमारा भक्त कैसा है। बोले कौन है? तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, यहां का जो राजा है वह हमारा भक्त है। और दोस्तों, बात भी सच थी कि जो उस नगर का राजा था वह माता पार्वती का भक्त था। भगवान शिव कहते हैं, जैसी इच्छा तुम्हारी। तो दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती एक वृद्ध का रूप बना लेते हैं, और ऐसा रूप बनाते हैं, फटे पुराने वस्त्र होते हैं, शरीर पर मैल लगा होता है, मिट्टी लगी होती है। कहने का मतलब है, उनको देख करके ऐसा लगता है कि 6 महीना से उन्होंने स्नान नहीं किया। बिल्कुल वृद्ध पति पत्नी बन जाते हैं भगवान शिव और पार्वती। मैले कुचैले बन करके उस राजा के दरबार में जब जाते हैं, तो दरबार के गेट पर 2 पहरेदार खड़े हुए थे। आपने भी दोस्तों देखा होगा कि बड़े लोगों के जो पहरेदार होते हैं, उनके भी ख्वाब बड़े ही होते हैं। भगवान शिव और पार्वती जब वहां पहुंचे, तो पार्वती ने उस पहरेदार यानी दरबान से कहा कि अपने राजा के पास में जाकर के हमारी सूचना पहुंचा दो, उनसे कहना कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है और मिलना चाहता है। दरबान कहने लगा, आप कौन हैं? तब माता पार्वती कहती हैं, जाओ पहले अपने राजा से कह दो कि उनसे कोई मिलना चाहता है। बोले ठीक है। तो दोस्तों, वे पहरेदार जो थे राजा के पास में गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज की जय हो। राजा ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ?
जवाब दिया कि हे महाराज, दरवाजे पर 2 लोग आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा कहने लगा, हमसे मिलना चाहते हैं? बोले, हां, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने पूछा, वो कौन है, कैसे हैं? तब वह पहरेदार कहता है कि हे राजा साहब, वो बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे मैले कुचैले हों, 6 महीना से नहाए नहीं हों। उनके शरीर पर बहुत सारा मैल जमा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, देखने में उनको बहुत घिन आती है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने विचार किया कि मैले कुचैले 2 इंसान हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो राजा ने सोचा, फिर कहा कि जाओ उनसे कह देना कि हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसे वगैरह वगैरह लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे इनसे मिलेंगे हम, जाओ उनसे कह देना कि हमारे राजा के पास समय नहीं है। वही हुआ। पहरेदार जो थे वो जाकर के माता पार्वती से कहते हैं कि हमारे राजा साहब ने कहलवाया है कि उनके पास समय नहीं है, वो आपसे नहीं मिल सकते, टाइम नहीं है आपसे मिलने का, वो कुछ कार्य में व्यस्त हैं। पार्वती कहती हैं, अरे भाई पहरेदार, उनसे जाकर के ये कहना कि जाओ शंकर पार्वती मिलने के लिए आए हैं। इधर भोले बाबा जो थे पार्वती को ऐसा कहते हुए देख करके हंसे और कहने लगे, पार्वती देख रही हो तुम्हारे भक्त कैसे हैं? पार्वती ने कहा, अभी चुपचाप खड़े रहो। फिर कहा कि देख पहरेदार भाई, उनसे जाकर के ये कहना कि तुमसे शंकर पार्वती मिलने के लिए आए हैं। पहरेदार जो था वो खड़े होकर के मुस्कुराने लगा और कहने लगा, लगता है आप ही पार्वती हैं और यही शंकर है। आप लोगों को शर्म नहीं लगती कहते हुए? जब शंकर पार्वती की ये हालत है तो हम लोगों की कैसी हालत होगी? तभी तो ये देश कंगाल होता चला जा रहा है। जाओ यहां से, हमारे राजा बहुत ही व्यस्त है, मिलने का समय नहीं। दोस्तों, तभी भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, इससे पहले कि वो धक्के मार करके निकाले और बेइज्जती हो, यहां से चलो, मैंने देख लिया कि तुम्हारे भक्त कैसे हैं। दोस्तों, पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, बात तो सही कह रहे हो। तो पार्वती भगवान शिव के साथ में वहां से चले आते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देख लिया पार्वती, कैसे भक्त है तुम्हारे, यही देखो कैसा भक्त निकला, जो तुमसे आकर के मिला भी नहीं और तुम कह रही हो कि हमारा भक्त कितना बढ़िया है। पार्वती कहती हैं, वो तो बात सही है, लगता है ये अधिक धन पा करके, यानी राज्य को पा करके इसके अंदर मदांत हो गया है, अभिमान हो गया है, इसलिए ये हमसे मिलने के लिए नहीं आया। पार्वती को गुस्सा आया तो भगवान शिव समझाते हैं कि ठीक है पार्वती, गुस्सा मत करो, छोड़ो, चलो हम अब अपने भक्त के पास तुम्हें मिलवाने के लिए चल रहे हैं। पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, चलो। तो दोस्तों, भगवान शिव पार्वती को लेकर के अपने भक्त से मिलाने के लिए जाते हैं। एक वृद्ध साधु और साधनी का वेश बना लिया। भगवान शिव जो थे पार्वती को लेकर के अपने भक्त के पास में पहुंच गए। मालूम है उनका भक्त कैसा था? झोपड़ी में रहता था। 2 पत्नी थे भगवान शिव के भक्त, यानी ब्राह्मण और ब्राह्मणी। भगवान शिव के बहुत ही खास भक्त थे। माता पार्वती ने कहा, आपका भक्त इस झोपड़ी में है? भगवान शिव कहते हैं, हाँ, तुम्हारा भक्त तो एक राजा है, लेकिन हमारा भक्त जो है इसी झोपड़ी में रहता है। अभी रुको, मैं अपने भक्त से अभी मिलवाता हूं। झोपड़ी के पास में शिव और पार्वती पहुंचे हैं तो दरवाजा बंद था। भगवान शिव ने आवाज लगाई कि इस झोपड़ी के मध्य में अगर कोई हो तो दरवाजा खोल दो। पुनः फिर कहा, इस झोपड़ी के मध्य में अगर कोई है तो दरवाजा खोलो। तो दोस्तों, उस झोपड़ी में से एक देवी निकल करके आती है, यानी वही ब्राह्मणी, दरवाजा खोलती है। भगवान शिव आगे खड़े हैं, बराबर में माता पार्वती खड़ी थी। साधु और साधनी का भेष था। उस देवी ने कहा, कहिए कहां से आप आए हैं, कैसे आना हुआ? तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अरे इसी रास्ते से मैं जा रहा था, चलते चलते थक चुका हूं, शाम होने वाली है और बहुत तेज हमको भूख भी लगी है, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, क्या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए जगह मिलेगी? उस देवी ब्राह्मणी ने कहा, तो आप यहां क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाइए।
दोस्तों, वह देवी ब्राह्मणी जो थी भगवान शिव और पार्वती को कुटिया के अंदर ले गई। एक बढ़िया सी चटाई थी, वह चटाई को वहां बिछा दिया, क्योंकि झोपड़ी में चटाई के अलावा क्या हो सकता है। चटाई को बिछा दिया और भगवान शिव पार्वती को बैठा लिया। थोड़ा सा जल लाई, उनको जल का पान कराया और फिर कहा है कि आप विश्राम करिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब मुझे भूख तो बहुत तेज से लगी है और भूख में भला नींद कैसे आएगी। पहले कुछ खाने के लिए मिल जाए, तब नींद आएगी, तब हम विश्राम करेंगे। तब वह देवी ब्राह्मणी हाथ जोड़ करके कहती है कि थोड़ी देर रुको, हमारे पति जो हैं अभी कुछ लेकर के आते ही होंगे। दोस्तों, संयोग की बात, उस दिन वहां झोपड़ी में कुछ खाने के लिए कोई वस्तु नहीं थी। ब्राह्मणी ने कहा कि थोड़ी देर रुको, हमारे पति भोजन की ही व्यवस्था में गए हैं, अभी कुछ लेकर के आते होंगे। शिव ने कहा ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करता हूं। इधर दोस्तों, वह ब्राह्मणी देवी कुटिया के बाहर खड़ी है और अपने पति का इंतजार कर रही है कि हमारे पति कुछ ले आए तो हमारे घर अतिथि आए हुए हैं, उनको भोजन करा सके। इंतजार कर रही थी। और उधर जो उसका पति जो था ब्राह्मण, वो मांगने के लिए जब गया था गांव में, तो संयोग की बात उसे वहां कुछ नहीं मिला, किसी ने उसको कुछ नहीं दिया। लौटते समय एक घर पर जब उसने मांगा तो उसने दयावश 2 मुट्ठी सत्तू जो थे उस ब्राह्मण के लिए दे दी। 2 मुट्ठी सत्तू को पाकर के ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। मन में विचार किया, 1 मुट्ठी सत्तू हम खा लेंगे और 1 मुट्ठी सत्तू जो है अपनी पत्नी ब्राह्मणी को दे देंगे। दोनों लोग खा करके आराम से सो जाएंगे। अगला दिन होगा तो भगवान कहीं ना कहीं से फिर देगा। क्योंकि दोस्तों, वह जो ब्राह्मण बड़ा संतोषी था। 2 मुट्ठी सत्तुओं को लेकर के वह ब्राह्मण जब अपनी कुटिया पर आता है तो उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी ब्राह्मणी कुटिया के बाहर खड़ी है, उसका इंतजार कर रही है। ब्राह्मणी ने कहा, आइए महाराज, बड़ी देर हो गई। ब्राह्मण तो खुश ही था कि चलो 2 मुट्ठी सत्तू हम अपने पत्नी खाएंगे, आराम से पानी पिएंगे, सो जाएंगे। और जैसे ही वह ब्राह्मणी ब्राह्मण को लेकर के कुटिया के अंदर जाती है तो ब्राह्मण क्या देखता है कि 2 अतिथि वहां पहले ही मौजूद हैं। अलग में ले गया। ब्राह्मण पूछा कि ये कौन है। तब ब्राह्मणी कहती है कि महाराज, ये साधु और साधनी है, रास्ता में जा रहे थे तो इन्होंने यहाँ आश्रय मांगा। कहा मैं बहुत थक चुका हूं, शाम हो चुकी है, आज आपके ही यहाँ रात्रि गुजारना चाहता हूं, विश्राम करना चाहता हूं, क्योंकि हमको बहुत तेज से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाए तो हम यहाँ रात गुजारूं। इसलिए मैंने अतिथि समझ करके इन्हें आश्रय दे दिया और इन्हें यहाँ कुटिया में ठहरा लिया है। ब्राह्मण कहता है, बहुत अच्छा किया तुमने अतिथि धर्म निभाया। क्योंकि अतिथि अगर घर पर आए तो उसे कभी बिना खाए पिए, बिना भोजन कराए कभी उसे लौटाना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर तुमने अतिथि को यहाँ आश्रय दिया, या विश्राम करने के लिए कुटिया में लिटा लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, महाराज ये तो बताओ कुछ खाने के लिए लाए हैं? फिर ब्राह्मण ने कहा कि इनके लिए कुछ खिलाया पिलाया नहीं। तब ब्राह्मणी कहती है, महाराज कुछ था ही नहीं, हम इन्हें क्या खिलाते। मैंने उनसे कहा थोड़ी देर रुको, हमारे पति कुछ ना कुछ भोजन लेकर के आते होंगे और वो खाने के इंतजार में बैठे भी हैं, आप कुछ लाए हो या नहीं लाए हो? तब ब्राह्मण कहता है कि हे प्रिय, 2 मुट्ठी सत्तू जो थे वो हमारे लिए मिले। मैंने सोचा था कि 1 मुट्ठी सत्तू मैं खा लूंगा, 1 मुट्ठी तुम्हें खिला दूंगा, पानी पीऊंगा, आराम से सो जाऊंगा। अगला दिन भगवान फिर कहीं से ना कहीं से और देगा। केवल ये 2 मुट्ठी सत्तू हैं, या तो हम तुम खा लो या इन अतिथियों को खिला दो। तो ब्राह्मणी ने कहा नहीं, अतिथि अगर घर पर आए और उसके लिए भोजन न कराया जाए, उसे भूखा सुलाया जाए तो ये ग्रस्त लोगों का धर्म नहीं होता, अतिथि धर्म का उल्लंघन होता है। इसलिए हम तुम भूखे सो जाएंगे, लेकिन इन 2 अतिथियों को ये 2 मुट्ठी सत्तू खिलाए। अपनी पत्नी ब्राह्मणी का ऐसा कहने पर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, ये 2 मुट्ठी सत्तू जो हैं ये इनको खिला दो। दोस्तों वही हुआ, 2 मुट्ठी जो सत्तू थे वो ब्राह्मणी ने ले जाकर के शिव और पार्वती को खिला दिया। स्वयं ब्राह्मण और ब्राह्मणी भूखे ही, एक चटाई दूसरी थी पुरानी,
उसको बिछा करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी सो गए और एक नई चटाई थी उस पर और शंकर पार्वती लेटे हुए थे। जब ब्राह्मणी और ब्राह्मण सो गए तब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती देख रही हो हमारा भक्त कैसा है। पार्वती बहुत ही खुश हो गई और कहा है कि आपका भक्त बहुत बढ़िया है। देखो नई बारी चटाई पर हमको आपको बैठाया सुलाया है और देखो बेचारे फटी हुई चटाई पर दोनों पति पत्नी सो रहे हैं, बेचारे कितने दुखी लग रहे हैं। और यह भी बड़ा अचरज की बात है कि दो मुट्ठी जो सत्तू थे स्वयं नहीं खाए, हमको और आपको खिला दिए और खुद दोनों भूखे सो गए। पार्वती कहती हैं कि हे नाथ यदि आपसे एक बात कहें तो। भोले बाबा कहते हां बोलो बोलो। तब पार्वती कहती है कि हे प्रभु अब यहां से जल्दी चलो, अब यहां रुकना अच्छा नहीं है। शंकर जी ने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है देवी। तब पार्वती कहती हैं कि यहां अगर ज्यादा देर रुक गए तो बेचारे ये अपने अगले दिन की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारी तुम्हारी सेवा में ही लगे रहेंगे, इतना आप दुख इन्हें पहुंचाना सही नहीं। भगवान शिव कहते हैं ठीक है जैसी इच्छा पार्वती चलो। तो दोस्तों पार्वती और भगवान शिव वहां से चले आते हैं। अब पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा, मन में विचार कर रही हैं कि ये हमारे प्रभु भोले बाबा बड़े ही निष्ठुर हैं, बेचारे भूखे सो गए, दो मुट्ठी सत्तू लाए थे वो हमको और इनको खिला दिए और इन्होंने उनके लिए कुछ भी कृपा नहीं की, कुछ भी नहीं दिया, ये कैसे निठुर है। अंत में पार्वती जो है भोले बाबा से कहती हैं कि हे प्रभु हे नाथ एक बात आपसे पूछें। भगवान शिव कहते हैं पूछिए पार्वती, निसंकोच होकर के पूछिए। तब पार्वती कहती हैं कि प्रभु आप कैसे निष्ठुर हैं, एक बात बताओ। वो बेचारे दो मुट्ठी सत्तू मांग करके लाए थे और वो भी हम और आप खा गए, दोनों बेचारे भूखे सो गए। नई वाली चटाई पे हमको आपको सुलाया, फटी वाली चटाई पे स्वयं सो गए और आप चले आए, उनके लिए कुछ दिया ही नहीं, उन पर कुछ कृपा ही नहीं की। हे प्रभु थोड़ी तो उन पर दया करिए, बेचारे कब तक दुखी रहेंगे, थोड़ी तो कृपा करिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मैं आपका यही तो मत जानना चाहता था, अगर आपके बिना कहे ही हम उन पर कृपा कर देते तो आप सोचती कि ये आपका भक्त है इसलिए इन्होंने इनका साथ दिया है। मैं आपका मत ही जानना चाहता था, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, क्या इन पर कृपा करूं। और एक तुम्हारा भक्त है वह राजा है, उस पर क्या कृपा करूं। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा आप वैसा करिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती तुम्हारा जो भक्त है वो राजा, उसको देखिए उसके पास थोड़ा भी समय नहीं था जो आकर के तुमसे मिल लेता, और इस हमारे भक्त को देखिए कि स्वयं भूखा सो गया लेकिन अपने अतिथि का सत्कार किया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती तुम नहीं जानती, जिस मनुष्य को धन प्राप्त हो जाने के बाद उसको मदांत हो जाता है तो उसी के लिए दरिद्रता मिलती है। यानी भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती जो मनुष्य अमीर है, धनवान है और उसके पास बहुत सारा धन है और उसको अगर अभिमान हो गया, मदांत हो गया, तो ऐसे ही मनुष्य को दरिद्रता मिलती है। धन मनुष्य के लिए इसलिए नहीं मिलता कि धन को पाकर के उसे मदांत हो जाए, अभिमान हो जाए। धन अगर प्रभु की कृपा से मिला है तो अपनी जरूरत के बाद और जो बाकी धन बचता है वो धर्म के काम में लगाना चाहिए, अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, दीन दुखियों की उस धन से रक्षा करनी चाहिए। प्रभु इसीलिए धन अधिक देता है, जरूरत से अधिक धन आपको इसीलिए देता है कि आप दूसरों पर परोपकार करें, दूसरों पर दया करें, दूसरों की रक्षा करें, धर्म कमाएं। इसलिए नहीं देता कि अधिक धन पाकर के आप मदांत में डूब जाए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, और जो मनुष्य धन को पाकर के अतिथियों का सम्मान नहीं करता, परोपकार नहीं करता, गरीबों की मदद नहीं करता, तो उसके घर में एक दिन दरिद्रता निश्चित आती है और यही हमको करना पड़ेगा। पार्वती ने कहा जैसी इच्छा तुम्हारी। तो दोस्तों भगवान शिव जो है अपना सीधा हाथ उठाते हैं और जो उस राजा के यहां जो माता पार्वती का भक्त था
उसकी राज्य लक्ष्मी को सीधे अपने भक्त झोपड़ी वाले के घर में यानी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर भेज देते हैं। उसके यहां बहुत बड़े बड़े सुंदर अटा और अटारी बन जाते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में। और जो ब्राह्मण की झोपड़ी थी वह सीधी झोपड़ी जो है उस राजा के यहां भेज देते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि ले अब तू इसमें रह। ये देख करके माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और खुशी खुशी शिव जी के साथ में कैलाश पर्वत पर चली आती है। तो दोस्तों इस कहानी का ये सार है, ये कहानी आपको सिखाती है जिसमें भगवान शिव जी ने बताया है कि जो मनुष्य अधिक धन को पाकर के उनके अंदर मदांत हो जाता है, अभिमान हो जाता है, परोपकार करना भूल जाते हैं, अतिथि का सम्मान करना भूल जाते हैं, बड़े बूढ़ों की इज्जत करना भूल जाते हैं, तो ऐसे ही मनुष्य अमीर होकर भी दरिद्र हो जाते हैं यानी गरीब हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्यों पर भयानक दरिद्रता आ जाती है। और जो लोग गरीब होकर के भी अपने अतिथियों का सम्मान करते हैं, दूसरों पर परोपकार करते हैं, अतिथि सम्मान के लिए खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन अतिथि को भूखा नहीं सुलाते हैं, बड़े बूढ़ों की इज्जत करते हैं, संत महात्माओं का आदर करते हैं, ऐसे ही मनुष्य गरीब होते हुए भी एक दिन अमीर बन जाते हैं। ये भगवान शिव की कृपा है। तो दोस्तों ये कहानी जो लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। तो मित्रों कहानी कैसी लगी है आपके लिए? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधुओं के लिए हर हर महादेव। नमस्कार।